नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भ्यां शङ्कराचार्यस्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगणचरितं शरण्यां प्रत्यार्थिनं प्रणतकालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। ओम नमो नारायणाय। आज हम सभी का ये सद्भाग्य है, हम सब आज हमारे महानिर्वाणी के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर परमादरणीय श्री स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज के पावन चरणों में उपस्थित हैं। आप महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं इटर्नल वॉइस पर, और हमारे बीच श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज भी उपस्थित हैं। हमारे बीच श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज भी उपस्थित हैं। आप सभी अमेरिका, कनाडा, यूके, इंग्लैंड सब जगह के भक्तों को आप ये दर्शन सुलभ हो रहा है। केवल मैं आग्रह करूँगा महाराज श्री के चरणों में एक एक मिनट के लिए आपको अपना पावन पुनीत आशीर्वाद के रूप में संबोधित करके आप सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। हरिः ओं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रद्धेय नलिनानंद जी के सत्संगी शिष्य साधकों को हमारा संदेश है कि संसार में जो जिस भी लोक में रहता है उसको अपना मूल याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मूल में ही हमारा समाधान है। भगवान शिव से लेकर के पाताल निवासी जो अस्तित्व है वो सब अपने मूल को याद रखते हैं और उसी के चिंतन से वो अपने अस्तित्व को, सत्य को प्राप्त करते हैं, साध्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए भारत से जो लोग अमेरिका, चाइना, जर्मन, जापान, अमेरिका कहीं भी गए हैं, उनको भारत मानी यह प्रकाश वाला देश, जिस प्रकाश के कारण यह विश्व गुरु कहलाता है, इस प्रकाश वाले देश को याद रखना चाहिए। और उस प्रकाश का प्रतिनिधित्व आपके गुरुदेव नलिनानंद जी हैं, उन्हीं के आश्रय रह करके आप अपने लक्ष्य को, मंजिल को, साध्य को प्राप्त करें, ऐसा हमारा आशीर्वाद। महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि मूल को मुझे पकड़े रहना चाहिए, मूल को विस्मृत नहीं करना चाहिए। मूल माने जैसे हम वृक्ष की जड़ में यदि पानी देते हैं तो है दिया हुआ जल शाखाओं को प्राप्त होता है, तनों को प्राप्त होता है, पत्तों को प्राप्त होता है, मंजरी को प्राप्त होता है और फलों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम मूल को सींच रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मूल हमारा भारत है और शाखाएं विश्व में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे शाखाएं हैं
उसके पत्ते हैं, तो पत्ते हरे भरे तभी रह सकते हैं जब मूल स्वस्थ होगा। तो और मैं समझता हूँ कि मूल हमारा बहुत स्वस्थ है, बहुत तगड़ा है और बहुत सबल है। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसलिए आप इस मूल से जुड़े रहें, इससे विलग नहीं हों। यदि इससे जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जैसे वृक्ष का हर अवयव हरा भरा रहता है, स्वस्थ रहता है, आह्लादित रहता है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इसी प्रकार से आह्लादित, हर्षित और तरंगायित रहेंगे। और इस तरंग को प्रदान करने के लिए हमारे परम आदरणीय, हमारे समाज के, संन्यास समाज के अति प्रिय, परम श्रद्धेय, जो एक महामनुष्य जैसी छवि अपनी रखते हैं, समाज में ऐसी उनकी छवि है, ऐसी उनकी प्रतिभा है। और हम चाहेंगे कि कुछ ही अवधि के बाद इस सागर में वो भी समाहित होंगे। ऐसा मैं भाव रखते हुए कह रहा हूँ कि महाराज श्री आपके पास यदा कदा आते हैं और आपको भारत का एक ओज लेकर के आपको प्रदान करते हैं। महाराज श्री के द्वारा इस भारत का ओज आप इनसे लेते रहें, प्राप्त करते रहें, अपने को शक्ति से समन्वित समझते रहें। इस प्रकार का आप भाव लें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। यही इस पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। संगे शक्ति कलयुग। इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संग और एकता में होती है। और एकता तो अति बलवान है ही है, कहने क्या है, दिखावा नहीं, वास्तविक चाहिए। एक खरबूजा की एकता होती है और एक संतरे की एकता होती है। संतरे का छिलका हटाओ तो अंदर से विभिन्न है, अनेक है। और तरबूज को, खरबूजा को देखिए तो अलग अलग दिखता है, लेकिन छिलका को हटाइए तो अंदर से एक है। तो आपने विदेश में रहते हुए तरबूजे की तरह रहना है, खरबूजा की तरह रहना है, संतरा नहीं बनना है। तो ऐसी एकता आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं ऐसी इस एकता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और महाराज श्री से भी आग्रह करूंगा कि ऐसा संदेश आपको प्रदान करते रहें। आप बलवान रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। हरि ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसः। ओम शांति शांति शांति। पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज एवं हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज, दोनों ही महापुरुषों ने जिस मूल की चर्चा किया, चाहे वो मानव जीवन हो, संस्कृति हो, धर्म हो, दोनों का मूल जैसे भारत है, ऐसे ही संत परंपरा भी संस्कृति का मूल है। भारत देश न हो तो सनातन संस्कृति का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही इस विश्व में, संसार में अगर संत न हो तो सनातन संस्कृति का कोई आधार दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस मूल को पकड़ने के लिए इन महापुरुषों ने चर्चा किया, आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपने उसी मूल की एक शाखा को पकड़ रखा है। उस शाखा का नाम पूज्य स्वामी नलिलानंद गिरी जी महाराज। उस संत की शाखा को पकड़ने का परिणाम देखिए कितना सुखद है कि आप अमेरिका में हैं कि कनाडा में हैं कि कहाँ कौन से देश में नहीं मालूम, लेकिन संत से जुड़े होने का परिणाम देखिए कि हरिद्वार में महान विभूतियों का आप दर्शन करने का सौभाग्य सहज रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। भागवतकार कहते हैं, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमोह मदांधकार नाशम विधाये तदोदयते विवेकः। अनेक जन्मों के पुण्य जब एक साथ में फल देने के लिए तैयार हो तब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। आपने विदेश में रहते हुए भी न जाने कौन से पुण्य किए होंगे। शायद सबसे बड़ा पुण्य तो यही किया कि आप नलिनानंद जी महाराज से जुड़े हुए हैं। इसी पुण्य का प्रभाव और परिणाम है कि सहज रूप में हरिद्वार में बैठे हुए महापुरुषों का आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा हरिद्वार की इस पावन भूमि से, पावन धरा से, कि जिस तरह से आपने पूज्य स्वामी जी को पकड़ रखा है, आप आगे सदैव ऐसे ही पकड़े रहें। आपके ऊपर न जाने कितनी कितनी कृपाएं होंगी। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद।
जैसा महाराज जी ने कहा, आपके निश्चित पुण्य है कि आप दर्शन कर पा रहे हैं इन महान विभूतियों के। और मैं पुनः आज गंगा आरती और फिर अन्य संतों के दर्शन अभी बाकी हैं रात्रि पर्यंत तक, और कल अक्षय तृतीया पर एक बृहद समागम का आप बृहद आयोजन देख पाएंगे गंगा घाट से। तब तक के लिए निरंतर जुड़े रहिए, संतों का दर्शन प्राप्त करते रहिए, आशीष प्राप्त करते रहिए और ऐसे ही अपने जीवन को कृतार्थ करते रहिए। सादर धन्यवाद।